हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आया हूं तीन महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पहला ये है, रांची कॉलेजों को मिलेंगे 128 असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा न्यूज ये है कि 10वीं व 9वीं 11वीं व 12वीं के शिक्षकों का योग्यता का निर्धारण हुआ है। और तीसरी खबर ये है, आय जाति निवास से लिंक होगा आधार कार्ड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, राजकीय कॉलेजों में मिलेंगे 128 असिस्टेंट प्रोफेसर। आज पूरी हो जाएगी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया, कल तक आवंटित होंगे कॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को इस माह 128 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 22 मई को पूरी हो जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 128 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग महीनों पहले विषयवार चयन परिणाम जारी कर चुका है। काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से पूरी होनी है, लेकिन इससे पहले या चयनितों का मेडिकल परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन होना था। मेडिकल वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन में काफ़ी वक्त लगा। इसके बाद नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और आचार संहिता लागू हो जाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब सभी चयनितों को इस माह कॉलेजों में नियुक्ति मिल जाएगी, जिसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 18 मई से शुरू हुई थी। 22 मई तक काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में महाविद्यालयों का विकल्प भरना है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही 23 मई को अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से ही कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। कॉलेज आवंटन के साथ ही अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, यानी अभ्यर्थियों को इस हफ्ते नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। नियुक्ति पत्र की एक कॉपी उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से कॉलेज को प्रेषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र और निदेशालय की ओर से प्रेषित नियुक्ति पत्र का मिलान करने के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर आप लोग देख पा रहे होंगे, 9वीं 10वीं के शिक्षकों के लिए स्नातक स्नातक व 12वीं 11वीं के लिए पीजी जरूरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शिक्षकों के लिए सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा दिया। कक्षा 9 व 10वीं के शिक्षकों के लिए 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और 11वीं व 12वीं के कक्षा के अध्यापकों के लिए 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में पीजी की डिग्री अनिवार्य होगी। कक्षा 11 व 12 तक के अध्यापकों के लिए 6 विषय समूह तय किए गए हैं। कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3 विषय समूह गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होंगे। गणित समूह में गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक जरूरी है। विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के तहत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें अनिवार्य तौर पर एक विषय इतिहास और भूगोल में जरूर होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, शिक्षक नियुक्ति कक्षा 1 से 5। कक्षा 1 से 5 के लिए अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अलावा छह अन्य अर्हताएं भी तय की गई। मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के 3 गणित एवं विज्ञान अध्यापक, सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति किए जाएंगे। इसकी भी एक अर्हताएं शामिल की गई हैं। कक्षा 9 व 10। कक्षा 9 एवं 10 के लिए सामान्य विषय में कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में उत्तीर्ण एवं बीएड तथा किसी विषय समूह में बीएड या बीएस सी एड की 4 वर्षीय उपाधि। इसके अलावा अन्य अर्हताएं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, 11वीं और 12वीं के शिक्षकों के लिए विषय में
प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर पास होना जरूरी होगा। साथ ही बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। कृषि शिक्षकों के लिए 50% अंक के साथ विषय समूह में कृषि उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस टेक्नोलॉजी, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। संगीत विषय के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष की योग्यताएं होनी चाहिए। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए वाणिज्य संकाय में 3 विषय उद्यमिता में ईपीएस, लेखा शास्त्र एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी किसी एक विषय पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार उद्यमिता, लेखा और बिजनेस स्टडी में ही आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा के लिए, तो किसी एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि या एसओ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद तथा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में महासहभागिता। कई अन्य योग्यताएं भी बताई गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह डिग्री भी मान्य मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी विवी या मदरसा शिक्षा बोर्ड की फाजिल की उपाधि उर्दू, फारसी और अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य होगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विवी दरभंगा की द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी विवी या बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की तरफ से जारी आलिम की उपाधि उर्दू, फारसी, अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य होगी। तीसरा न्यूज़, अंतिम न्यूज़, निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र से लिंक होगा आधार कार्ड। लखनऊ राजस्व परिषद ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए बड़े बदलाव कर दिए हैं। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य। राजस्व परिषद ने सभी डीएम को अधिसूचना भेजी। इसमें कहा इस प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाए। आपको पता होगा कि जिले स्तर पर आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। इसके लिए भी आधार कार्ड की छायाप्रति तो ली जाती थी, लेकिन इसे लिंक नहीं किया जाता था। लोग अपनी ज़रूरतों के आधार पर इसे बनवाते रहते हैं। नियमतः यह प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोग जान चुके हैं कि जब भी आप आधार से लिंक होगा आपका आय, जाति, निवास। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन न्यूज़ों में अगर कोई भी समस्या है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।